हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 7th। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/4 ऑफ हमें फाइंड करना है। 1/4 ऑफ जो यहाँ पे पार्ट्स दिया ईच पार्ट का हमें 1/4 फाइंड करना है। जैसे 1/4 का 1/4 ऑफ, तो 3/5 का भी 1/4 फाइंड करना है हमको, 4/3 का भी। तो लेट्स डू इट। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे हमें 1/4 ऑफ 1/4 फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/4 ऑफ के यहाँ लगाएंगे आप मल्टीप्लाई एंड 1/4। अब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई जो आपके फ्रैक्शंस की होती है उसी की तरह होगा। 1 1 जा 1 एंड 4 4 जा 16। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा। सभी पार्ट्स इसके इसी तरीके से होने हैं। बाकी के दिया गया है इसमें, देखिए 1/7 फाइंड करना है इन सब पार्ट्स का, यहाँ पे 1/4 फाइंड करना है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ये हर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जिसमें पॉसिबल है उसमें आपको रिड्यूस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, यहाँ पे मैंने लिखे हुए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। दो पार्ट्स मैंने इसके यहाँ पे लिए हुए, फर्स्ट पार्ट लिया हुआ मैंने यहाँ पे और ये 5th पार्ट लिया हुआ मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं पहले, 2/3 आपका सेम रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इस मिक्सड फ्रैक्शन को भी प्रॉपर या इसको इम्प्रॉपर में बना लीजिएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 8/3। अब आप इन दोनों की इंटू कर दीजिए, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में तब रिड्यूस करा जा सकता है अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो तो, लेकिन 16 और 9 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए इसको आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। उसको आप बस मिक्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का डबल 9 1 जा 9, 1 बार पड़ जाएगा। 7 जो है रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर रख देंगे और 9 नीचे आ जाएगा। इसी का ये मैंने 5th पार्ट लिया हुआ है। इसमें अगर आप चाहे तो इसको पहले भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखो 3 और 15 दोनों ऊपर नीचे है ना, इनमें कॉमन फैक्टर होता है 3। ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहे तो इनको पहले कर दीजिए, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ये ऊपर नीचे दोनों कट हो गए, तो ऊपर क्या बचा 5 × 1 और नीचे बचा 8 × 1। तो ऊपर तो है 1 × 5 और नीचे बचा है 1 × 8। ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऑलरेडी ये रिड्यूस हो गया अब जा लोवेस्ट फॉर्म में। आप चाहे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद भी आप रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। हमको इन दोनों में बताना है विच इज ग्रेटर, दोनों में कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इनको सोल्व कर लीजिए। 2/7 ऑफ कितना इंटू 3/4, तो ये हो जाए 3 2 जा 6 7 4 जा 28। इधर इसको सोल्व करेंगे आप लोग, 3/5 ऑफ कितना इंटू हो जाएगा आपका 5/8। यहाँ पे देखिए 5 दोनों एक दूसरे, क्योंकि अप एंड डाउन है ना, एक न्यूमरेटर है एक डेनोमीटर है, तो एक दूसरे से कट सकते हैं। आप ध्यान रखें कभी भी डेनोमीटर से डेनोमीटर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को ऐसे आप डिवाइड नहीं करेंगे बस। तो ये होगा आपका ऊपर 3 और नीचे बचेगा आपके पास में 8। अब हमें कंपेयर करना है 6/28 और 3/8 के बीच में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की इंटू करेंगे आप 8 के साथ में। ध्यान रखना है 6 चूँकि जो न्यूमरेटर है उसको उसी साइड में रखना है। इधर न्यूमरेटर 3 है तो 3 इसको इधर इसी साइड में रखना है। इसकी इंटू हो जाएगी 28 के साथ में। तो 6 8 जा होते हैं आपके 48 और 28 3 होते हैं आपके 84। अब आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है। यस, 84 इज ग्रेटर। तो जब 84 बड़ा है तो आपको यहाँ पे ये किसकी वजह से आया, 3/8 की। और 3/8 किसका सॉल्यूशन है, 3/5 ऑफ 5/8 का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इन दोनों में 3/5 और 5/8 ग्रेटर हुआ आपका। तो ये आपको जब भी आपको कभी भी ये पता करना हो कि दो फ्रैक्शंस में आपको कंपेयर करना हो कौन सा बड़ा है, तो सबसे इजी मेथड तो यही होता है कि आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ध्यान रखना जिस न्यूमरेटर के साथ आप इंटू करेंगे तो उसको उसी साइड में लिखना है। जैसे 3 की इंटू करें तो 3 वाली साइड में लिखना है उसको आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं हम। इसमें सैली है प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैली ने 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया इन ए रो इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस रखी उसने 3/4 मीटर की रखी है। यानी कि 3/4 मीटर पे एक, दूसरा फिर 3/4 मीटर पे दूसरा, ऐसे करके उसने रखा। तो ये करेगी फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में क्या डिस्टेंस होगा हमें बताना है। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। मैंने फर्स्ट सैपलिंग, सेकंड सैपलिंग, थर्ड सैपलिंग एंड फोर्थ सैपलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं।
और हर एक के बीच में 3/4 मीटर, 3/4 मीटर एंड 3/4 मीटर की डिस्टेंस है। कितने हैं टोटल सैपलिंग्स हमारे 4 है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जो गैप आया वो 1, 2 एंड 3 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। और एक गैप कितने का है? 3/4 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग हो जाएगा 3 × 3/4। तो 3 3 जा 9/4 मीटर। या आप इसको लिख सकते हैं मिक्स में बनाएंगे तो 4 2 जा 8, 1/4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी क्वेश्चन 6। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1/3/4 आवर्स डेली। लिपिका जो है किसी बुक को पढ़ती है और वो डेली उस बुक को पढ़ने के लिए 1/3/4 आवर्स स्पेंड करती है। सी रीड्स, उसको ऐसे करते हुए उसको वो बुक सी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डेज। उसने पूरी बुक वो 6 डेज में पढ़ दी। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड फॉर हर टू रीड द बुक। उसको कुल मिला के कितना टाइम लगा पूरी बुक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिपिका रीड्स एवरी डे 1/3/4 आवर्स। सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। तो उसको जो टोटल टाइम लगा उसने 6 डेज तक पढ़ा। और कितना पढ़ा? 1/3/4 आवर्स डेली पढ़ा है इसने। तो जगह 6 × 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 4 में कॉमन फैक्टर है 2। दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 2 से 2 बार गया और ये 2 से गया 3 बार। तो 3 7 जा 21/2 आवर्स उसको लगे। मिक्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 10/2 10 जा 20 हो जाता है। ऊपर 1 रिमाइंडर बचेगा 2 आवर्स। क्वेश्चन 7 को आप देखेंगे एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक गाड़ी जो है ना 1 लीटर पेट्रोल यूज करती है और 16 किलोमीटर चलती है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर यूजिंग 2/3/4 आवर लीटर पेट्रोल। जो आपको उसको यूज करते हुए कितना दूर जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है वो 16 किलोमीटर। यूज कितना करना है उसको 2/3/4 लीटर करना है यूज। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट जब भी कभी एक यूनिट के बारे में बता करके मैक्सिमम यूनिट के बारे में पूछा जाए, ज़्यादा यूनिट के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा इंटू करके पता लग जाता है हम लोग को। तो यहाँ पे आप 16 × 2/3/4 आवर करेंगे वो 4 लीटर करेंगे सॉरी। तो आपको फाइंड हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11 यानी कि 16 × 11/4। अब देखिए 4 से 16 डिवाइड हो जाता है हमारा 4 बार। तो 11 4 जा हमारा ये चूंकि ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डेनोमीटर ये 1 आवर मान लेंगे आप। 11 4 जा 44 किलोमीटर जो है डिस्टेंस वो कवर करेगी। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन थर्ड आता है। क्वेश्चन थर्ड में हमें 2/3 इंटू सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। 2/3 इंटू हमें करना है यहाँ पे कुछ भी और 10/30 लाना है। तो उसके लिए हमने देखा 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने का 10 लाने के लिए 2 का टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा 5 बार। 2 5 जा 10 होता है। और 3 की इंटू किससे करनी पड़ेगी 30 लाने के लिए 3 10 जा 30। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आया हमारा 5/10। फिर बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि जो आपको ऑब्टेन नंबर है जैसे आपका ऑब्टेन नंबर कितना है 5/10 तो उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों में कौन फैक्टर आप देखेंगे कितना है 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो इसको 5 से काटेंगे ये 1 बचेगा और ये 5 से कट करके कितना आएगा यहाँ पे 2। डिवाइड कर देते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है उससे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 5 जा 5 5 2 जा 10। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी 1/2। तो इस तरीके से इसके सभी क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चन आपको बताया जो आपको करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।